श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी कृत श्री रामचरितमानस रामायण प्रथम सोपान बालकांड सर्व सज्जीवनी टीका सहित। श्लोक वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तार वंदे वाणी विनायक। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ग्रंथारंभ के लिए सबसे पहले श्री गणेश जी और सरस्वती जी की वंदना करते हुए कहते हैं कि जो समस्त वर्णों, अर्थ समूहों, रसों और छंदों के तथा सब प्रकार के मंगलों के कर्ता हैं, उन श्री गणेश जी और सरस्वती जी को मैं प्रणाम करता हूँ। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणं याभ्यां विनान पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः अष्टमीश्वरम्। फिर मैं उन भवानी, पार्वती और शंकर जी महादेव जी की वंदना करता हूँ कि जो श्रद्धा और विश्वास स्वरूप, विश्वास की साक्षात मूर्ति हैं और जिनकी कृपा के बिना सिद्ध पुरुष भी अपने हृदय में स्थित ईश्वर को नहीं देख पाते। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वंदते। अब मैं अपने श्री गुरुदेव जी की वंदना करता हूँ कि जो श्री गुरु नारायण ज्ञानमय, नित्य, अजर, अमर, अविनाशी शंकर स्वरूप हैं और जिनके सहारे से वक्र माने टेढ़ा चंद्रमा भी सब स्थानों में वंदनीय होता है। यहाँ पर श्री गोस्वामी जी वक्र चंद्रमा का उदाहरण इसलिए देते हैं कि जैसे दूज का चंद्रमा यद्यपि टेढ़ा होता है तथा शिव जी के मस्तक पर धारण करने से शिव जी के साथ ही वह भी पूजनीय हो जाता है। इसी प्रकार यद्यपि यह मेरी रचना टेढ़ी अवश्य होगी किंतु गुरुदेव का आश्रय पाने से सम्मानित होगी। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणं वंदे विशुद्ध विज्ञान कपीश्वर कपीश्वरौ। फिर मैं उन आज कवि महर्षि वाल्मीकि और कपीश्वर श्री हनुमान जी की वंदना करता हूँ कि जो सर्वदा ही श्री सीता जी, श्री राम जी के गुण ग्राम रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले अत्यंत शुद्ध, निर्मल और ज्ञान घन हैं। उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम्। फिर मैं उन जगत जननी श्री रामचंद्र जी की वल्लभा प्रिया श्री सीता जी के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ कि जो श्री सीता जी संसार की उत्पत्ति, स्थिति, संहार का कारण और समस्त क्लेशों को दूर कर
सब प्रकार के कल्याण को करने वाली हैं। या माया वशवर्ति विश्वमखिलम् ब्रह्मादिदेवासुरा यत् सत्त्वाद् विषयम् यत् सत्त्वाद् मृषाय भाति सकलं रज्जो हथा हेर्भ्रमः यदुपादपलवमेकमेव हि भवाम्बोधे स्थितिर्सावताम् वन्देऽहं तं शेषकारणं परं रामाख्यमीशं हरिम्। फिर मैं उन श्री राम जैसे नाम से युक्त ईश्वर श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करता हूँ कि जिनकी माया से समस्त जगत ब्रह्मादिक देवता भी वशीभूत हो रहे हैं और जिनकी सत्ता से ही यह मिथ्या रूप रस्सी में सर्प के समान प्रमाणित होने वाला जगत भी सत्य सा प्रतीत हो रहा है। और ऐसे संसार सागर को पार करने के लिए जिनके चरण कमल ही नौका रूप हैं तथा जो समस्त कारणों से परे और दुख के हरने वाले हैं। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदतिम क्वचदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुलमातनोति। अनेक पुराणों वेदों और शास्त्रों से सम्मत जो श्री वाल्मीकि रामायण है उसका सार लेकर और कहीं कहीं इसी प्रकार अन्य ग्रंथों और अनुभवों से सार वस्तु लेकर मैं तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए श्री रामचंद्र जी की कथा रूप इस अत्यंत सुंदर ग्रंथ की रचना करता हूँ। सोरठा जो सुमेरत सिद्धि होय गणनायक करिवर बदन करहु अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जिनका सुमिरन जप तप स्मरण करने से सिद्धि सफलता प्राप्त होती है और जो बुद्धि के समूह गुण शुभ गुणों के धाम तथा श्री महादेव जी के सब गणों के नायक हैं और जिनका मुख हाथी के समान श्रेष्ठ है वे श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मूक होहि बाचाल पंगु चढ़ै गिरिवर गहन जासु कृपा सुदयाल द्रवं सकल कलिमल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा मनुष्य भी बोलने वाला हो जाता है और पांव से लंगड़ा पंगु मनुष्य भी ऊंचे दुर्गम पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाता है, वही कल काल के पापों का नाश करने वाले भगवान मुझ पर कृपा करें। नील सरोरुह श्याम तारुण अरुण बारिज नयन करहु मम धाम सदा क्षीर सागर शयन। जो नीले कमल के समान सांवले रंग वाले हैं, जिनके नवीन खिले हुए कमल के समान लाल नेत्र हैं और जो सर्वदा क्षीर सागर में निवास करते हैं,
वे श्री हरि भगवान मेरे हृदय में अपना घर करें। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणायन जाहि दीन पर नेह करह कृपा मर्दन मयन। जिनका शरीर कुंद नामक पुष्प और चंद्रमा के समान उज्ज्वल है, जिनकी दीनों पर अधिक दया रहती है और जो करुणा एवं दया के घर हैं, वे पार्वती रमण महादेव जी मुझ पर कृपा करें। बंदहु गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। अब मैं गुरुदेव के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ कि जो कृपा के समुद्र मनुष्य रूप से साक्षात भगवान हैं और जिनके वचन ही महामोह रूप अंधकार पटल को नाश करने के लिए सूर्य की अनेक किरणों के समूह हैं। चौपाई। बंदा गुरु पद पद्म परागा सुरचि सुभाष सरस अनुरागा। अमिय मोर मैं चूरन चारु समन सकल भवरुज परिवारु। फिर मैं गुरुदेव के चरण कमलों की उस रज को प्रणाम करता हूँ जिस धूल के कृपा से उत्तम इच्छाओं की वासना का सरस अनुराग उत्पन्न होता है तथा जो अमृतमय चूर्ण संसार के आवागमन सहित दुखों का समन नाश कर देता है। सुकृति संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जनमन मंजु मुकुर मल हरणी किए तिलक गुण गण बस करनी। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जिस पुण्य रूपी धूल को श्री महादेव जी ने भी अपने शरीर में लगाया था, जिससे वह धूल मन को हरने वाली, मंगल और आनंद प्रदान करने वाली है, जो मनुष्यों के मन रूपी शीशे के मैलों को हरण करती है, जिसका तिलक करने से समस्त गुणों का समूह आप बस में हो जाता है। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति सुमिरत देव्य दृष्टि ही होती। दलन मोह तम सो सप्रकाशु बड़े भाग्य उरावई जासु। गुरुदेव के चरणाण बिंदों के नखों में मणियों की सी वह ज्योति है कि जिसका ध्यान करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि अद्भुत प्रकाश हो जाता है। उस प्रकाश से मोह और अंधकार नष्ट हो जाते हैं, परंतु वह प्रकाश बड़े भाग्य से हृदय में आता है। उघरहि विमल विलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सूझहि राम चरित मणि मानिक गुप्त प्रगट जहाँ जो जहीं खानिक। जिस प्रकाश के आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं,
और संसार रूपी रात्र के दुख एवं दोष नष्ट हो जाते हैं, फिर तो श्री राम जी की माणिक रूपी गुप्त और प्रकट लीलाएं जो जिस प्रकार से होती रहती हैं प्रकट हो जाती हैं, अर्थात दिखलाई पड़ने लगती हैं। यथा सुअंजन अंजिदृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत सयल बन भूतल भूरि निधान। तुलसीदास जी लिख रहे हैं, जैसे सुजान साधक अपनी साधना को सिद्ध करने के लिए नेत्रों में सिद्धांजन को लगाकर वन और पृथ्वी तल के अनेक कौतुक देखते हैं, ऐसे ही जो गुरुदेव के चरण बिंदों की धूल को हृदय के नेत्रों में लगाकर साधन करता है, उसे नाना प्रकार के कौतुक से भरी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। गुरुपादारज मृदु मंजुलयंजन, नयनयमीय दृगदोष विभंजन। तेहि कर विमल विवेक विलोचन, बरन रामचरित भवमोचन। श्री गुरुदेव के चरण कमलों के रज स्वच्छ नयनामृत अंजन के समान है और दृष्टि दोष निवारक है, अतः उसी से मैं अपने ज्ञान रूपी नेत्रों को स्वच्छ करके आवागमन से मुक्त करने वाले श्री रामचंद्र जी के पवित्र यश का वर्णन करता हूँ। बंदा हूँ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करम प्रणाम सप्रेम सुबानी। इसके पहले सब वर्णों में प्रथम ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ कि जो मोह जनित समस्त शंकाओं का समाधान करने वाले हैं। साथ ही सत्पुरुषों के उस समाज की भी जो सर्वगुणों की खानी है, मैं प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। सो सही दुख परि छिद्र दुरावा, वंदनीय जग जस वंदनीय जहि जग जस पावा। यद्यपि साधु चरित सत्पुरुषों का चरित्र कपास के समान नीरस अवश्य है, पर उसका फल बड़ा ही गुण देने वाला है, क्योंकि संत जन दुख सहकर भी पराये दोष को छिपाते हैं। इसी से वे हमारे लिए वंदनीय और संसार में यश पाने वाले हैं। मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जहाँ सुर सरि धारा, सरस ब्रह्म विचार प्रचारा। उन संतों का समाज आनंदमय और शुभप्रद है, जो संसार में चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग के समान पवित्र हैं, क्योंकि उनके मध्य में हर समय राम भक्त रूपी गंगा की धारा बहा करती है और उनका वही ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी का प्रवाह है। विधि निषेधमय कलमल हरणी, करम कथा रविनंदन बरनी।
हरिहर कथा विराजत बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। उसमें विधि ग्रहण करने के योग्य और निषेध त्याग करने के योग्य की जो कथा है वही कलयुग के पापों को नाश करने वाली यमुना सहित त्रिवेणी का संगम है, जहाँ विष्णु भगवान और श्री महादेव जी की कथा केवल श्रवण मात्र से आनंद और मंगल देने वाली है। बट विश्वास चल निज धर्म, तीरथ राज समाज सुकर्मा, सहित सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। जहाँ अपने धर्म पर अटल रहना ही विश्वास रूपी अक्षयवट है, और जो तीर्थ राज अच्छे कर्मों का यही एक समाज है, वह सबको सब दिन में और सब देशों में आदर सहित सेवन करने से कष्ट को शांत कर देता है। अकथ अलौकिक तीर्थ राउ, देय सद फल प्रकट प्रभाव। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि वह अलौकिक साध समाज रूपी तीर्थराज सर्वदा ही प्रभाव युक्त फल को प्रत्यक्ष देने वाला है। सुनि समुझहि जन मुदित मन, मंजहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इसको सुन समझ कर प्रसन्न मन से इसमें गीता गोता लगाएंगे, वे इस शरीर से धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों फल प्राप्त कर लेंगे। ऐसा यह सात समाज रूपी प्रयाग है। मंजन फल पेखिय तत्काला, काक हो ही पिक बकऊ मराला। सुनिया चरज करे जन कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। इसमें स्नान करने का फल तत्काल देख लीजिए कि कौआ, पपीहा और बकुला हंस हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि ऐसे संत समाज रूपी तीर्थ राज में पड़ा हुआ मलिन मनुष्य भी निर्मल हो जाता है। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संगत की महिमा किसी से छिपी हुई नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कही निज होनी। जल चर थल चर नभ चर नाना, जे जड़ जे चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि, नारद और घटयोन अर्थात कुंभज ऋषि ने अपने अपने मुख से अपनी अपनी होनी अर्थात अपने अपने जीवन चरित्र को कहकर बतलाया है कि सत्संगत के प्रभाव से हम क्या थे और क्या हो गए। इस प्रकार संसार में जो जड़ और चेतन नाना प्रकार के जलचर, जल में विचरने वाले, थलचर पृथ्वी पर विचरने वाले और नभचर आकाश में विचरने वाले पंछी आदि जितने जीव हैं, मति कीरति गति भूति भलाई, लोकहु वेदनयान उपायो। मत कीरति गति भूति भलाई, जब जहीं जतन जहाँ जहीं पाई। सो जानब सतसंग प्रभाव,
लोक कहूँ वेद न पाऊ। जिसने जब और जहाँ जिस उपाय से बुद्धि कीर्ति गति बड़ाई संपदा भलाई पाई है, वह सत्संगत का ही प्रभाव जानो। इसके लिए लोक या वेद में अन्य उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन शूला। सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। बिना सत्संग के ज्ञान नहीं होता और वह बिना श्री राम जी के कृपा के सुलभ नहीं होता। सत्संगति मंगल और प्रसन्नता का मूल है और वही सब साधनों का सिद्ध रूप फूल फल है। सठ सुधराहि सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परहि, फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। सत्संग को पाने से सठ अर्थात मूर्ख मनुष्य भी सुधर जाते हैं। जैसे पारस मणि को पाकर लोहा सोने के रूप में होकर सुधर जाता है। संभव है कि सत्पुरुष भी दैवोग से कुसंगत में जा पड़े, किंतु वे भी वहाँ भी सर्प की मणि के समान ही अपने गुणों को धारण करते हैं। विधि हरिहर कवि को विद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सोमोसन कही जात न कैसे, साक बनिक मनि गुण गण जैसे। सत्पुरुषों की महिमा वर्णन करने में तो ब्रह्मा विष्णु महेश और कवि वाल्मीकि, कोविद बृहस्पति और वाणी सरस्वती जी भी सकचाती हैं। उसको मैं ऐसे ही नहीं कह सकता जैसे साग बेचने वाला मणियों के गुणों को नहीं कह सकता। तुलसीदास जी का कहना है, जो वही मैं कि मानिकलाल कुंदेर, गांव बंजारी, जिला मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश वाला रामचरितमानस के सहारे से और रामायण के जरिए आप सबके पास पहुंच रहा हूँ। मुझे बड़ी खुशी है। बंदहु संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलि गत शुभ सुमन, जिमि सम सुगंध करि दोय। इसलिए मैं उन साधु पुरुषों की वंदना करता हूँ कि जो संसार में समान चित्त से रहते हैं और जिनके लिए न कोई शत्रु है न कोई मित्र है। जैसे अंजल में रखे हुए सुगंधित पुष्प दोनों हाथों को बराबर सुगंधित करते हैं, न किसी को कम न किसी को अधिक, वैसे ही संत सरल चित जगत हित, जानि स्वभाव स्नेह। बाल विनय सुनि करि कृपा, राम चरण रति देहु। उन संतों का चित्त बड़ा ही सरल सीधा और लोकोपकारी होता है। उनका ऐसा जानकर मैं उनसे सप्रेम विनती करता हूँ कि हे सत्पुरुषों, कृपया मुझ बालक की प्रार्थना को सुनकर श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति दें। बहुरी बंदी खल गण सती भाए,
जे बिन काज दाहिने बाएं, परहित हानि लाभ जिनके रे, उजरे हरस विषाद बसेरे। फिर मैं उन दुष्ट जनों के सच्चे भाव से वंदना करता हूँ। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि फिर मैं उन दुष्ट जनों की सच्ची भाव से वंदना करता हूँ कि जो व्यर्थ ही में बाएं और दाहिने अर्थात मित्र और शत्रु हो जाते हैं, जिनके लिए दूसरों की हानि करना अपना लाभ है और किसी के उजड़ जाने पर हर्ष करते हैं और बसा हुआ देखकर विशेष दुखी होते हैं। हरिहर जसरा केस राहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से। जे पर दोष लखहि सह साखी, परहित घृत जिनके मन माखी। वे हर श्री विष्णु भगवान, हर श्री महादेव जी के यश रूपी चंद्रमा को ग्रसने के लिए राहु के समान हैं और पराये का आकाश करने में सहस्त्राबाहु के समान योद्धा हैं, जो दूसरों में दोष निकालने के लिए 1000 नेत्र वाले इंद्र के समान हैं और पराये हित रूपी घृत को बिगाड़ने में जिनका मन मक्खी के रूप में हो जाता है। तेज कृषान रोष महिषेषा, अघया गुण धन धनी धनेशा। उदय के तु समहित सबही के, कुंभकर्ण सम सोवतनी के। उन खलों का तेज अग्नि के समान प्रचंड और क्रोध यमराज के समान है, और जो पाप तथा गुणों के धन से मानो कुबेर के समान धनी हैं, जिनका उदय होना वैसे ही उपद्रवकारक है जैसे केतु नामक तारा के उदय से अवश्य ही उपद्रव होता है। इसलिए उनका कुंभकर्ण के समान सोते रहना ही अच्छा है। पर अकाजु लगी तनु पर हरही, पर अकाजु लगी तनु परिहरही। जिमि हिम उपल कृषि दलि गरही, बंदौ खल जस शेष सरोसा। सहस बदनु बरनई परदोषा। इस प्रकार वे दुष्ट जन पराया काम बिगाड़ने में अपना शरीर त्याग देते हैं, जैसे खेती का नाश करने के लिए पाला ओले अपने आप भी गल जाता है। इसलिए उन दुष्ट जनों को शेष जी के समान जानकर मैं उनकी वंदना करता हूँ, क्योंकि श्री शेष जी तो विष्णु भगवान का गुणानुवाद करने के लिए सहस्र मुख धारण किए हैं, परंतु दुष्ट तो पराये छिद्रान्वेषण के लिए ही केवल एक मुख से हजारों मुख की बात करते हैं। पुनि परना पृथुराज